नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य, उसमें संकलित जो पाठ 3 आपका जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य का सरदा सर्ग, इसकी व्याख्या हम कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने इनकी व्याख्याएं की है और अब आगे हम इनके पद है और लेते हैं कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग से जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित जो ये पद है अब हम देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो ये पद है, ये इधर वाला पद है वो आपका 13वां पद है और ये 14वां पद है। 13 नंबर और 14 नंबर का ये पद है आपके पाठ्यक्रम में जो पाठ दिया हुआ है पाठ 3। तो पहले ये पद देखते हैं कि दृष्टि जब आती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की ये सिकुड़न बहबीत, आह कैसी है क्या है पीर, मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान, चेतना मचल उठी अनजान। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था पद का वाचन। अब इसकी व्याख्या हम देखते हैं। इसमें जो प्रसंग में रूप में आप में लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के सरदा शीर्षक से उद्धृत है या फिर अवतरित है, ये आप लिखेंगे। और इसमें जो बात बताई है, सरदा मनुष्य अपनी जो अभिलाषाएं या अपनी इच्छा है उनके संबंध में बता रही है। कौन किसको कह रहे हैं? जो सरदा है वो मनुष्य कह रही है कि अपनी जो क्या इच्छाएं हैं क्या अभिलाषाएं हैं उनके बारे में वर्णन करती हुई कहती है। सरदा कह रही है कि जब दृष्टि जब आती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर धैर्यहीन होकर के, ठीक है, धैर्यहीन होकर के जब हिमगिरी की ओर यानी हिमालय पर्वत की ओर मेरी जब दृष्टि जाती है, ठीक है, हिमालय पर्वत की ओर जब मेरी दृष्टि जाती है तो सरदा को ऐसा लगता है कि जैसे उसका मन है वो अत्यधिक अधीर होकर के उनसे प्रश्न कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है। ये कौन सोच रही है? सरदा सोच रही है। सरदा ये कहना चाह रही है कि जब मेरी दृष्टि हिमालय पर्वत की ओर जाती है तब मेरा जो मन है अत्यधिक अधीर होकर के यही प्रश्न करता है, एक प्रश्न करता है। और वह प्रश्न ये है कि धरा की सिकुड़न भयभीत। तो प्यारे विद्यार्थी, पंक्ति समझ में आ गई कि ये क्या प्रश्न करता है कि ये जो धरती की जो भयावह स्थिति क्यों है, भयभीत यानी भयावह डरावना, भयावह या फिर डरावना जो है सिकुड़न, इस सिकुड़ी हुई सा जीवन इस धरती का क्यों हो गया है। ये जो धरती का जीवन है वो अत्यधिक भयभीत, भयावह और अत्यधिक सिकुड़न से भरा क्यों हो गया है। ये क्यों प्रश्न उठ रहे हैं? ये प्रश्न तब उठ रहे हैं जब सरदा एकांकी जीवन जी रही थी और उसका मन जब उसकी दृष्टि या उसके नेत्रों ने जब हिमालय पर्वत की ओर जब उन्होंने देखा तो उसके मन में सहसा एक प्रश्न उठा कि इस धरती की जो है सिकुड़न आखिर क्यों है, आखिर इसकी जो भयावह स्थिति आखिर क्यों हो रही है। तो ये इसमें प्रश्न है वो किया जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये पंक्ति आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सरदा ने जो उसका मन है वो अधीर होकर के एक वर्तमान की जो समस्याएं हैं उसे धरती पर जो फैली हुई जो भयानक स्थिति क्यों है ये प्रश्न करता है। और साथ ही साथ ये धरती की सिकुड़न आखिर क्यों हो रही है ये प्रश्न करता है। आह कैसी है क्या है पीर, और उसकी पीड़ा या वेदना क्या है ये मन में सोच रही है सरदा कि आह हाय कि ये कैसी है क्या पीर माने पीड़ा है, आखिर ये कैसी पीड़ा है क्या कष्ट है, ये सरदा मन ही मन सोच रही है। आखिर इस वर्तमान समय में इस धरती पर ऐसी कैसी पीड़ा है, कैसा भयावह वातावरण है, कैसा जो सिकुड़न है वो हो रही है। मधुरिमा में अपनी ही मौन, वो सरदा अपनी ही माधुर्यता में
मौन हो रखी है, चुप है। एक सोया संदेश महान, इस मधुरिमा, इस माधुर्यता के इस चिर मौन में, उसके भीतर, उसके हृदय में एक सुप्त जो सोया हुआ एक संदेश है, जो महान संदेश है, वो जागृत हो जाता है। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है कि इस तरह से जिज्ञासा होने पर जो श्रद्धा है उसके में कह रही है कि मेरे मन में सोया हुआ, या जो इसको हम अव्यक्त कह सकते हैं, सोया हुआ है, अव्यक्त है, इस अव्यक्त जो महान संदेश है वो जागृत हो जाता है। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। ठीक है। और सजग हो करता था संकेत, सावधान होकर के, चौकन्ना होकर के, ये जो महान संदेश है बड़ा सावधान रहता है और वह संकेत करता रहता है कि उसने अनजान में ही, उसकी जो चेतना है, अनजान में ही मेरी जो चेतना है वो मचलने लग गई है। यानी जो महान संदेश जो सुप्त है, अव्यक्त है, वो धीरे धीरे जब धैर्य खोकर के सजग या सावधान हो जाता है, सावधान या चौकन्ना, ठीक है, तो वह चौकन्ना होकर के संकेत करता है। कौन संकेत करता है? वो जो अव्यक्त जो संदेश, महान जो संदेश है, वो श्रद्धा कह रही है कि मुझे वह संकेतों में, इशारों में सावधान करता है, सचेत करता है। और फिर ऐसे भाव में मेरी जो चेतना है वो मचल कर, अनजान ही मेरी जो चेतना है वो मचल जाती है, चंचल हो जाती है। तो ये कहना चाहते हैं इसमें कि धरती पर जो एक तरह से वो अनजान में ही उसकी जो मेरी चेतना है वो मचलने लगती है। या उसके दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस धरती के ऊपर जो निराशा, वेदना और जो कष्ट से भरी हुई धरती है, उसमें उसके भीतर है वो उसको जानने की जो इच्छा या जिज्ञासा है वो जो उत्पन्न हुई है, और फिर उसे जानने की जो चेतना है वो जागृत होती है। यानी श्रद्धा है वो इस संसार में, इस वर्तमान समय की इस धरती पर वो कैसे निराशामय जीवन लोग जी रहे हैं, ऐसे सिकुड़न सी भरी हुई जिंदगी को, जीवन को, तो उसके बारे में निराशा और वेदना से पूरित जो उसका जो जीवन है वो ये चाहती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और वह इसी जिज्ञासा भाव को वो जागृत करती है। उसकी चेतना इसी जिज्ञासा वृत्ति को बढ़ाने वाली होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर श्रद्धा ये कहना चाहती है प्यारे विद्यार्थियों कि वो जो है श्रद्धा है वो निराशा और वेदना में, इस संसार में, इस धरती पर वेदना और जो पीड़ा का जो संसार है उसमें वो उस जानने की इच्छा करती है आखिर क्या वजह है कि इस धरती पर इस प्रकार की वेदना में वातावरण है, या वेदना से युक्त धरती है, वो लोग हैं, वो जीवन, यहाँ के प्राणी हैं वो जीवन जी रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है, श्रद्धा का, जिज्ञासा का भाव इसमें व्यक्त हुआ है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ जो अगला इसमें जो विशेष वाले बिंदु में आप लिखोगे, श्रद्धा विशेष वाले बिंदु में आप लिख सकते हैं कि श्रद्धा का कहने का तात्पर्य या मतलब ये है कि वह गंधर्व देश से यहाँ आई है। श्रद्धा कहाँ की है? गंधर्व देश की है। तो गंधर्व देश से यहाँ पर आने का कारण उसका यही है कि वह यहाँ की स्थिति को जो है जिज्ञासावृत्ति के साथ जानना चाहती, सोचती है कि आखिर यहाँ पर क्या है, निराशा क्यों है। तो ये जो जानने की उसकी इच्छा है वो उसको खींच करके यहाँ लाई है। कहाँ से? गंधर्व देश से ये इसलिए आई है ताकि इस धरती पर जो निराशा और ये जो भयावह सिकुड़न की जो स्थिति है उसका वो ज्ञान प्राप्त कर सके। इससे श्रद्धा का एक तरह से संवेदनशीलता या फिर जिज्ञासा वृत्ति का भाव व्यक्त इसमें किया गया। तो यह विशेष वाले पॉइंट में लिख सकते हो कि श्रद्धा की संवेदनशीलता और जिज्ञासा वृत्ति का भाव इस पद में व्यक्त हुआ है। अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें तत्सम शब्दावली से युक्त ये रचना है। तत्सम शब्दावली से युक्त छंद की यतिगति उचित है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है। और छायावादी शैली का प्रयोग किया गया, ये भी आप लिख सकते हैं क्योंकि इसमें इस पद में जयशंकर प्रसाद छायावादी है कवि, तो आप एक पंक्ति भी ये भी लिख सकते हो, छायावादी शैली का प्रयोग किया गया है। ये बहुत अच्छी पंक्ति आप देख सकते हो परीक्षा में। ठीक है। तो ये पद आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो पद है वो देखते हैं अब
कि बड़ा मन और चले ये पैर, सेल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी ये देख, आह कितना सुंदर संभार। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला ये जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हितरत किसका ये दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था पद का वाचन। और अब इस पद में जो है जयशंकर प्रसाद जी अपने कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग में क्या वर्णित कर रहे हैं। इसमें मनु के द्वारा सरदा से जो परिचय पूछा जा रहा है, उसने जो कुछ कहा सरदा ने, उसका वर्णन इसमें किया गया है। मनु व सरदा से परिचय पूछते हैं तो सरदा मनु को अपना परिचय देती हुई जो भाव व्यक्त कर रही है, उसी का वर्णन इसमें किया गया है, उसी का चित्रण इसमें किया गया है कि बड़ा मन और चले ये पैर, सेल मालाओं का श्रृंगार। सेल माला यानी हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वत माला का श्रृंगार करके, सुरम में सुसज्जित करके, श्रृंगार करके, सजा करके, आँख की भूख मिटी। बहुत अच्छा लाइन लग के, आँख की भूख मिटी यानी नेत्रों को दर्शन की इच्छा मिट गई। आँख की भूख मिटी यानी नेत्रों को, आँखों को दर्शन की इच्छा मिट गई। आह कितना सुंदर संभार, एक दिन सहसा अचानक ही सिंधु अपार। तो संभार का अर्थ होता है राशि या समूह है, ठीक है, भरपूर राशि या समूह से भरपूर, ये पद इसका अर्थ हो गया राशि समूह से भरपूर, ये इसका अर्थ हो गया। और एक दिन सहसा मन अचानक ही सिंधु सागर में, अपार अनंत, असीमित, अपार, लगा टकराने नगतल, नगतल मने पर्वत के, पर्वत की तलहटी, तल का भाग, शुद्ध मने ऐसे नाराज होकर के या उत्तेजित होकर के आलोड़ित हो गया, ठीक है ना, उत्तेजित होकर के आलोड़ित है वो हो गया। अकेला ये जीवन निरुपाय, और ये वो जीवन है वो निरुपाय, बिना उपाय का, बेसहारे हो गया। आज तक घूम रहा विक्षुब्ध, आज तक घूम रहा विक्षुब्ध का अर्थ इसमें प्यारे विद्यार्थियों जो है वो हो गया निश्चिंत होकर के, निडर होकर के, ये इसका अर्थ हो गया निडर होकर के, निश्चिंत होकर के, निश्चिंतता से युक्त हो गया। और यहाँ देखा बलि, बलि का मतलब होता है अन्न का भोग लगाना, जब भोजन से पहले प्राणियों के लिए अन्न का जो भाग है वो निकाल करके रखना, उसको बलि कहेंगे। और भूत इतरत मने प्राणियों के भलाई के लिए, भूत का अर्थ यहाँ पर प्राणियों के लिए है, भूतकाल नहीं है, प्राणियों के लिए जो है भूत का अर्थ हो गया। हितरत का अर्थ होता है हितार्थ या भलाई, हितार्थ या फिर भलाई, प्राणियों की भलाई के लिए किसका ये दान किया हुआ है। इधर कोई अभी सजीव, जीता जागता, जीता जागता या फिर प्राणवान, ठीक है ना, जीता जागता प्राणवान कोई है, मन में अनुमान हुआ ये। अब देखिए इसका अर्थ में आप देखते हैं कि बड़ा मन और चले ये पैर। सरदा ने मनु से कहा, जब मेरा मन जिज्ञासावश मचलने लगा, ये मेरी इस पंक्ति में आ गया है कि जिज्ञासा के कारण मैं गंधर्व देश से यहाँ पर आई हूँ, मुझे ये जिज्ञासा खींच करके लाई है, आखिर धरती पर ये सिकुड़न और निराशा क्यों है, ये जिज्ञासा, ये जानने की इच्छा मेरे भीतर रही है, ये सरदा कह रही है। तो इस इच्छा के कारण, मचलने के कारण मेरा बढ़ा मन और चले ये पैर, मेरा मन है वो इधर की ओर बढ़ा, किधर, जहाँ पर मनु बैठे थे उस ओर है, वो सरदा का मन है वो बढ़ा, जानने की इच्छा के लिए, जिज्ञासा भाव उसमें था सरदा में, तो जानने की इच्छा के लिए उनका मन बढ़ा और चले ये पैर, और मेरे जो पैर है वो हिमालय पर्वतमालाओं को देखने के लिए चलने लगे, क्योंकि मेरा मन जिज्ञासावश मचल रहा था और मेरे पैर है उस तरफ है वो
चल पड़े। और शैल मालाओं का श्रृंगार का अर्थ हो गया, यहाँ पर जो हिमालय पर्वतमाला के जो शिखर थे उनका जो सुरम्य सुसज्जित जो वातावरण था उसको देख करके मेरे नेत्रों की भूख है वो मिट गई। आँख की भूख मिटी है देख, किसको देख करके? हिमालय पर्वत को, हिमालय पर्वत की प्राकृतिक छटा को देख करके जो कामायनी का अर्थ मतलब श्रद्धा है, उसके जो नेत्र हैं वो क्या हो गए? उनके नेत्र हैं वो तृप्त हो गए, ठीक है, या उनको देखने की जो इच्छा थी वो पूर्ण हुई, ठीक है। शैल मालाओं का श्रृंगार यानी प्राकृतिक वातावरण से, हरे भरे वातावरण से सुसज्जित जो हिमालय पर्वत था, सुरम्य वातावरण का, ऐसे वातावरण से युक्त हिमालय पर्वत की चोटियों को या शिखरों को देख करके श्रद्धा के जो नेत्र है उनकी इच्छा वो मिट गई। कहने का मतलब नेत्रों को दर्शन करने की जो इच्छा है वो मिट गई, यहाँ की भूख है वो मिट गई। ये भाव इसमें व्यक्त हुआ है। कितना सुंदर संभार, श्रद्धा कह रही है कि उस समय कितना सुंदर वातावरण था, है कितना सुंदर संभार। इस प्रकार का जो प्राकृतिक दृश्य था, उस दृश्य की समूह या राशि से भरपूर जो मैंने दृश्य देखा वो बहुत ही सुंदर था, सुंदरतम दृश्य मैंने देखा। और उस दृश्य को देख करके मेरे नेत्र धन्य हो गए, मुझे बहुत ही आनंद आ रहा था। ये प्रदेश जो समस्त सुंदरताओं से भरपूर है और उसे देख करके मुझे अत्यधिक आनंद है वो मिल रहा था। तभी एक दिन क्या हुआ, श्रद्धा कह रही है, तभी एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नग तल क्षुब्ध। और तभी एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि ये जो सागर है वो अनंत असीमित जो सागर है वो जोर जोर से लहरें, ऊंची ऊंची लहरें लेने लगा और वह इस हिमालय पर्वत से टकराने लगा। ये जो लहरें हैं वो जो है जोर जोर से ऊंची ऊंची उठने लगी और ऊंची ऊंची उठ करके जो है हिमालय पर्वत से वो टक्कर लेने लगी। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया, क्षुब्ध होकर के, उत्तेजित होकर के, आलोड़ित होकर के, ठीक है, आलोड़ित होकर के, उत्तेजित होकर के, आवेश में आकर के वो जो समुद्र की जो लहरें हैं, तरंगे हैं, वो एक दिन अचानक ज़ोर ज़ोर से टकराने लगी। किससे? हिमालय पर्वत से वो ज़ोर ज़ोर से टकराने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि उस दिन जल प्रलय आ गया था, ठीक है, जल प्रलय हो गया था। जल प्रलय के कारण ज़ोर ज़ोर से लहरें उठने लगी और हिमालय पर्वत से टकराने लगी और हिमालय के तलहटी से वो टकराने लगी। नगतल क्षुब्ध यानी हिमालय की तलहटी से उत्ताल होकर के, आलोड़ित होकर के वो टकराने लगी। कहने का तात्पर्य ये हुआ प्यारे विद्यार्थियों की जल प्रलय वो आ गया और सब कुछ है कुछ ही समय में नष्ट हो गया। अकेला यह जीवन निरुपाय। फिर श्रद्धा कह रहे इस प्रकार से जल प्रलय होने के बाद में मेरा जो जीवन है एकांकी, निरुपाय, बिना सहारे के व्यतीत होने लगा, ठीक है। अकेला यह जीवन निरुपाय। इस प्रकार से जब से जल प्रलय हुआ तब से मेरा जो जीवन है वो एकांकी और जो है निरुपाय, बेसहारे, बिना उपाय के मैं जीवन जी रही हूँ, व्यतीत कर रही हूँ और आज तक घूम रहा विश्रब्द। और इस कारण से मेरा जो जीवन है उस जल प्रलय के बाद में बिना किसी उपाय के, निरुपाय होकर के आज वो भ्रमण कर रहा है, विश्रब्द होकर के, अर्थात निडर और निश्चिंतता के साथ मैं भ्रमण कर रही हूँ, घूम रही हूँ, ठीक है, भ्रमण कर रही हूँ, घूम रही हूँ। कौन कर रही है? श्रद्धा कर रही है जब से मेरा ये जो जल प्रलय हुआ है उसके बाद में मैं निडर और निश्चिंता के साथ में मैं अपने जीवन को निरुपाय मान करके घूम रही हूँ। और यहाँ देखा कुछ बलि का हल, तभी मैंने यहाँ आकर के देखा कुछ बलि का अन्न है, अर्थात चारों ओर बलि का अन्न वो बिखरा हुआ है। बलि मैंने बता दिया, बलि वो है कि वैदिक संस्कृति में जब कोई भोजन करता था व्यक्ति तो भोजन करने से पूर्व कुछ अन्न, कुछ जो ग्रास है वो किसी अन्य प्राणियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए अलग से बाहर रख देता था और फिर वो भोजन करता था। तो इस प्रकार से जो बाहर रखा हुआ भोजन था उसको बलि का अन्न यानी बलि का जो अन्न है वो कहा जाता था। तो इस प्रकार से उसने देखा कि यहाँ कुछ बलि का अन्न वो पड़ा रहे। भूत हितार्थ किसका ये दान, यानी प्राणियों के हितार्थ यानी भलाई के लिए जो बलि का अन्न बिखरा हुआ है, आखिर ये कौन ये दानी है जो इस प्रकार का दान है वो कर रहा है। ये श्रद्धा अनुमान लगा रही है। देखा उसने तो उसके मन में अनुमान आया कि इधर कोई है अभी सजीव,
श्रद्धा के मन में आया कि जरूर यहाँ पर कोई ऐसा जीता जागता प्राणी या मनुष्य कोई न कोई रहता है। हुआ ऐसा मन में अनुमान। इस प्रकार श्रद्धा कह रही है मेरे मन में अनुमान हुआ। ये श्रद्धा मनुष्य कह रही है कि तब मुझे मेरे मन में अनुमान हुआ कि यहाँ जरूर कोई जीता जागता प्राणी, सजीव प्राणी, कोई मनुष्य जरूर रहता है। तभी ये बलि के साक्ष्य उनको मिले हैं और उस आधार पर मनु श्रद्धा है वो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जरूर यहाँ पर कोई मनुष्य व्यक्ति है वो रहता है। तो इस प्रकार से उसको उस व्यक्ति के बारे में जानने की उसकी तीव्र इच्छा होने लगी। तो प्यारे विद्यार्थी ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से कोई प्राणधारी अभी भी मौजूद है और इसका मुझे अनुमान है वो हुआ। इस प्रकार से अचानक से मैं तुम्हारे सामने आ गई। और विशेष वाले बिंदु में आप लिख देना प्यारे विद्यार्थियों, तो वो लिख देना बलि के बारे में लिखना चाहो तो कि वैदिक संस्कृति में जो दैनिक जो भोजन किया जाता था उससे पूर्व अन्न का कुछ भाग है वो प्राणियों के लिए रख दिया जाता था, वह बलि कहलाता था। और ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। बलि को देख करके ही श्रद्धा के मन में ये भाव उत्पन्न हुए कि जरूर यहाँ पर कोई रहने लगा है। और अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, काव्यलिंग, अनुमान अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, अनुप्रास है, साथ ही साथ आपके काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया। अनुमान लगाया गया तो अनुमान अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, और तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त छंद है वो युक्ति गति है, उचित है या छंद है वो सुंदर छंद का प्रयोग है वो किया गया है, ये आप लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये जो दोनों पद है कामायनी महाकाव्य के 13 और 14 ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से आगे के जो पद है उनकी व्याख्या हम करेंगे। तब तक के लिए इन व्याख्याओं को ठीक से पढ़िए, नोट्स बनाइए और अच्छी तैयारी कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद।